माता रानी की पूजा करते हैं, बाबा श्याम को याद करते हैं, तो देखिएगा जब आपके पास बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएगी, तो बाबा श्याम आपको वैसे ही जीत दिला देंगे, क्योंकि बाबा श्याम ने भी काफ़ी तपस्या की थी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको आपके जीवन में सफलता मिल जाए? तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं तो बाबा श्याम की पूजा पाठ इसी प्रकार से करते रहें, क्योंकि बाबा श्याम जो हैं हारे के सहारे हैं। परंतु जब आपके पास बुद्धि होगी तभी तो आप जीत पाएंगे। और बुद्धि कहाँ से मिलेगी? बुद्धि मिलेगी भगवान श्री गणेश से, बुद्धि मिलेगी आपको माँ सरस्वती की पूजा करने से। तो माँ सरस्वती की जो पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन ही होती है, और इस दिन से आप जानते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। जब तक आप ठंड से जूझ रहे थे, ठंड की मार से जूझ रहे थे, तो बसंत पंचमी आने के बाद आप देखेंगे जितने पत्ते झड़ चुके होते हैं पेड़ों के, वो सारे पत्ते वापस से लगने लग जाते हैं, नए नए कोपले आने शुरू हो जाते हैं। और जो हरे हरे पत्ते जब चमकने लगते हैं सूर्य की किरण में, और जब शाम के समय हमें ठंडी हवा, हल्कापन, ठंडक महसूस कराता है, तो वो एक अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। उसको हम बोलते हैं बसंती हवा, यानी बसंत ऋतु का आगमन। यानी बसंत ऋतु में हर दिशाएं जो होती हैं प्रफुल्लित होती हैं, खुशियां छाई होती हैं, और इससे बड़ा शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ सरस्वती का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्र मत है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो श्याम भक्तों, अगर आप छात्र हैं तो छात्रों को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आपको एक नई कॉपी खरीद कर लाएं, एक नया पेन लेकर आएं। पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस दिन एक एक करके सब कुछ नया खरीद कर लाएं। यानी एक हिंदी की कॉपी ले आए, एक किताब जो आप पढ़ते हैं वो किताब रख ले, और एक पेन जो नया पेन है जिससे कुछ लिखा नहीं गया हो, वो पेन एक साथ में रख ले। और उसको रखने के बाद माँ सरस्वती के चरणों में रखे। साथ में पीले रंग के फूल या सफेद रंग के फूल भी माँ सरस्वती को अर्पण करें। और ध्यान रखें श्याम भक्तों, अगर माँ सरस्वती की आप पूजा करेंगे इस दिन, तो आपको पीले कलर का वस्त्र पहन लेना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अत्यंत खुश होती हैं, क्योंकि पीला रंग जो होता है माँ सरस्वती को अत्यधिक पसंद है। पीला या सफेद जो भी है, आप वो पहनकर भगवान की पूजा करें। और आपको एक पेन लेकर, जो पेन आपने माँ सरस्वती के चरणों में रखा है, यानी इस दिन अगर आप माँ सरस्वती की छोटी मिट्टी वाली मूर्ति लेकर आते हैं, या आप माँ सरस्वती की तस्वीर लेकर आते हैं, तस्वीर को सामने रखकर माँ सरस्वती को प्रार्थना करिए। माँ सरस्वती के चरणों में जो आपने बुक्स वगैरह रखी हैं, उनके समक्ष आप घी का दिया जलाएं। घी का दिया जला के माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि आपको सद्बुद्धि दे, आपकी बुद्धि का विकास करे। इस प्रकार से माँ सरस्वती से आपको पूर्ण तरह से प्रार्थना करना चाहिए। माँ सरस्वती को रोली वगैरह आप लगाएं, अपने बुक्स वगैरह या पेन वगैरह जो है उसमें रोली वगैरह अर्पण करें। इस तरह से माँ सरस्वती की इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। साथ में घर में कोई पीले रंग की मिठाई वगैरह बनाइए, अपनी मम्मी से पहले बोलकर रख दीजिएगा। इस दिन पीले रंग की वस्तु यानी फल वगैरह, जैसे केला वगैरह है या पीले रंग का कोई भी चीज है फल वगैरह में, वो चीज माँ सरस्वती को अर्पण करिए। पीले रंग की मिठाई या कोई मावे से बनी हुई, यानी सफेद रंग की कोई मिठाई हो, कलाकंद वगैरह होती है, उस तरह की मिठाई माँ सरस्वती को अर्पण करें। अगर आप एक छात्र हैं और आपको असफलता हाथ लगती आ रही है, तो उस दिन माँ सरस्वती से क्षमा याचना करें और उनसे कहे कि आपको विद्या दे, यानी आपको बुद्धि प्रदान करे। अगर आपको बुद्धि प्रदान करेंगी तो विद्या अपने आप आ जाएगी, और जब विद्या आएगी तो विद्या से आप सारा जहां हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर विद्या नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में आगे कामयाब नहीं हो सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन भी होता है, तो इस दिन माँ सरस्वती की इस प्रकार से आराधना करें, पूजा करें। और इस दिन जो छात्र होते हैं
अगर आप परीक्षा देने जाएंगे, यानी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, मार्च वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे लोगों के फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो जो सरस्वती माता के चरण में जो पेन आपने रखा है, उस पेन को उठाकर उसी पेन से आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। देखिएगा आपको आपकी परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी, वो भी अच्छे मार्क्स से सफलता मिलेगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पेन रख दिया और आपने पढ़ना छोड़ दिया है, माँ सरस्वती आपको पास कराएगी। उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा और उसके बाद उस पेन को माँ सरस्वती को प्रणाम करके आप परीक्षा देने के लिए उसी पेन से लिखें, तो देखिएगा वो पेन जो होगा मैजिक पेन बन जाएगा और जब आप एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो उसको आप ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे जैसे कि आपने जितना पढ़ा था उससे बढ़कर आपकी मेमोरी हो गई है, और पढ़ते पढ़ते आप इतना लिख देंगे कि आपके मार्क्स आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आएंगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से अगर आप एक छात्र हैं तो ये ज़रूर करके देखिएगा इस दिन, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार आता है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी का उत्सव जो होता है हर कोई ढोल नगारों से मनाते हैं, बहुत सारे लोग सरस्वती माता की पूजा अर्चना करके करते हैं। परंतु छात्र है या बिजनेसमैन है, अगर आप एक छात्र ना होकर एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो भी आपको अपनी वही खाता माता के चरण में रखना चाहिए, और माता के चरण में रखकर अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तब भी आप माता के चरण में रखिए, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तब भी माता के चरण में रखिए, और माता से प्रार्थना करिए कि आपकी बिजनेस में दिन दुगनी तरक्की हो, आपको बुद्धि दे, जिससे आप अपनी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, बना सके। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप किसी भी तरह के हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप कामकाजी महिला हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, तो इस दिन इस प्रकार से आपको माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो ना ही छात्र हैं, ना ही कोई बिजनेस करते हैं, ना ही वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पढ़ाई लिखाई का कोई सरोकार है, परंतु ऐसे लोगों से भी निवेदन है कि वो भी इस दिन एक कॉपी जरूर खरीद कर लाएं और भगवान के चरणों में रखें, माता रानी के चरणों में रखें, और उस दिन चरण में रखकर उसके बाद उस कॉपी का क्या करना है, उस पेन का क्या करना है, माता के चरणों में जो कॉपी आपने रखी है, और अगर आप छात्र नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं है, तो उस कॉपी को आप क्या कर सकते हैं, उस कॉपी में आप राम नाम लिख सकते हैं, राधा नाम लिख सकते हैं, 108 बार लिख सकते हैं, हर रोज लिख सकते हैं। इस तरह से उस कॉपी को, उस नए पेन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप छात्र नहीं है। छात्रों को तो उस कॉपी को अगर वो पर्सनल यूज के लिए नहीं करना चाहते तो राम नाम वो भी लिख सकते हैं या राधा नाम वो भी लिख सकते हैं। नहीं तो जो पेन आपने लिया है, जो पेन आपने समर्पित किया है माता रानी को, तो पेन जो होंगे 2 तरह के पेन समर्पित करिएगा, छात्र भी और जो बाकी लोग हैं वो भी। एक ब्लू कलर का पेन अर्पण करिएगा और एक लाल कलर का पेन अर्पण करिएगा। तो लाल कलर का जो पेन होता है उससे राम नाम लिखा जाएगा, और जो ब्लू कलर का जो पेन होगा, ब्लू कलर के पेन जो होंगे वो छात्र अपने पर्सनल यूज में लेंगे, एग्जाम वगैरह जैसे देने जाएंगे उस समय वो ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम के टाइम में। तो श्याम भक्तों, होपफुली पूरी बात समझ गए होंगे कि इस दिन आपको किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन आपको क्या समर्पण करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से उस कॉपियों को यूटिलाइज करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं, बाबा श्याम को याद करते हैं, तो देखिएगा जब आपके पास बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएगी, तो बाबा श्याम आपको वैसे ही जीत दिला देंगे। क्योंकि बाबा श्याम ने भी काफ़ी तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद ही उन्हें 3 बाण की प्राप्ति हुई थी। अगर वो तपस्या नहीं करते तो उनको 3 बाण की प्राप्ति नहीं होती, और जब 3 बाण की प्राप्ति नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण क्या उनके समक्ष आते, उनसे कहते कि तुम इस चीज़ की परीक्षा दो, तुम ये करो, और क्या वो बाबा श्याम कहलाते आज। तो बाबा श्याम बनने तक आने में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत तपस्या की है, तब जाके वो बाबा श्याम कहला रहे हैं, खाटू में बैठकर लोगों को जीत दिला रहे हैं। तो जीत दिलाने से पहले उन्होंने जो तपस्या की थी और जो देव प्रकट हुए थे उनके समक्ष, जो 3 बाण उनको मिले थे, तो उस बाणों की तरह ही आप अपने आप को सोचिए कि इस प्रकार के पर्व वगैरह आते हैं, त्योहार वगैरह आते हैं, तो हमें इसको इस तरह से मनाना चाहिए ताकि भगवान की विशेष कृपा हम पर भी इसी प्रकार से बन जाए। तो माता रानी की आराधना करिए, माता की पूजा करिए, इस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करिए, तो बाबा श्याम अपने आप ही आपके ऊपर
प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्याम भक्तों, आपको पूरी बात मेरी समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से आपको माता रानी को प्रसन्न करना है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय माता दी।